नमस्कार दोस्तों। साल 2026 का आगमन अपने साथ एक अद्भुत और धार्मिक संयोग लेकर आ रहा है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन जहां एक ओर फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, वहीं दूसरी ओर इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये संयोग अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि होलिका और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक संयोग से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए आवश्यक है। हम जानेंगे कि इस बार होलिका दहन मनाई जाएगी या नहीं, रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, चंद्र ग्रहण का सही समय और भारत में इसकी दृश्यता क्या होगी, सूतक काल के नियम क्या हैं, गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों की आवश्यकता है और अंत में जानेंगे कि इस ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी राशियां बनेंगी करोड़पति। 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि पर ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह महज एक संयोग नहीं बल्कि ग्रहों की चाल का एक अद्भुत नज़ारा है। होलिका दहन और चंद्र ग्रहण दोनों का एक साथ आना हमें संदेश देता है कि उल्लास के साथ साथ संयम और सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब जानेंगे होलिका दहन कब है और क्या 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 की शाम से शुरू होकर 3 मार्च 2026 की शाम तक रहेगी। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 की शाम को लग रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट नियम है कि ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। चूंकि होलिका दहन एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसे पूर्णिमा की रात किया जाता है, लेकिन इस बार 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन ग्रहण के दिन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त 2 मार्च की शाम को भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। इस प्रकार होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम और शुद्ध मुहूर्त 2 मार्च 2026 की देर रात को मिल रहा है। भद्रा के समाप्त होने के बाद 2-3 मार्च की मध्य रात्रि में लगभग 1 घंटे 12 मिनट का समय होलिका दहन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसी समय पवित्र अग्नि प्रज्वलित करके आप होलिका दहन की विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। परंपरानुसार होलिका दहन के अगले दिन रंग खेला जाता है, लेकिन इस बार अगले दिन यानी 3 मार्च को पूरे दिन सूतक काल रहेगा और शाम को ग्रहण है। ग्रहण के दिन उत्सव मनाना वर्जित है, इसलिए रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। इस दिन वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो चुका होगा और नई तिथि का आरंभ हो चुका होगा, जो उत्सव के लिए सर्वोत्तम है। बरसाना की लट्ठमार होली और अन्य उत्सव भी इसी तिथि के अनुरूप मनाए जाएंगे। चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल और भारत में इसकी दृश्यता। ये ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग तांबिये या लालिमा लिए हुए होगा। भारत में ग्रहण की स्थिति, ये एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि जब शाम को चंद्रमा उदित होगा तब वह पूरी तरह से ग्रहण की छाया से घिरा हुआ होगा। भारत के अधिकांश भागों में ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। ग्रहण का समय, ग्रहण का स्पर्श यानी शुरुआत दोपहर में ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका प्रभाव शाम को चंद्रोदय के समय दिखेगा। चंद्रोदय का समय, विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का समय लगभग शाम 6:20 से 6:40 के बीच रहेगा। ग्रहण की समाप्ति यानी मोक्ष, ये ग्रहण शाम 6:47 बजे लगभग समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार भारत में ये ग्रहण मात्र 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखाई देगा, किंतु धार्मिक दृष्टि से इसका पूरा प्रभाव माना जाएगा। सूतक काल का समय और नियम। चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पूर्व लग जाता है। सूतक काल प्रारंभ 3 मार्च 2026 सुबह 9:28 से। सूतक काल समाप्त ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी शाम लगभग 6:47 पर। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, आवश्यक सावधानियां। सूतक काल को अशुद्धि का समय माना जाता है, इसलिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पूजा पाठ पर रोक। सूतक लगने से पहले यानी सुबह 9:30 से पहले दैनिक पूजा अर्चना निपटा लें। इसके बाद घर के मंदिर के पर्दे बंद कर दें और मूर्तियों को स्पर्श ना करें। भोजन पान में सावधानी। सूतक लगने से पूर्व ही भोजन कर लें। पके हुए भोजन, दूध, दही आदि में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डालकर उन्हें दूषित होने से बचाया जा सकता है। मान्यता है कि तुलसी में ग्रहण की नकारात्मक किरणों को सोखने की क्षमता होती है।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष निर्देश। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहना चाहिए और कमरे में पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करना चाहिए ताकि अंधेरे का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वे ग्रहण की ओर ना देखें और ना ही इस दौरान कोई नुकीली चीज, सुई, चाकू आदि का इस्तेमाल करें। मान्यता अनुसार वे अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा सकती हैं। अन्य सावधानियां, इस दौरान बाल, नाखून काटना, सिलाई कढ़ाई करना वर्जित है। कोशिश करें कि इस समय का सदुपयोग मंत्र जाप, ईश्वर का स्मरण या धार्मिक पुस्तकों के पठन में करें। ग्रहण के बाद की प्रक्रिया। ग्रहण समाप्त होते ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सबसे पहले पूरे शरीर का पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल अवश्य मिलाएं। वस्त्र परिवर्तन, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की शुद्धि, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार से लेकर रसोई और मंदिर तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। नमक के पानी से घर की सफाई करना भी लाभकारी माना जाता है। दान का महत्व, ग्रहण के बाद किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। इस अवसर पर गरीबों या ब्राह्मणों को चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र या सफेद मिठाइयों का दान करना चंद्र दोष की शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। ज्योतिषीय प्रभाव, किन राशियों पर कैसा रहेगा असर? ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से इसका विभिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस ग्रहण से किन राशियों को लाभ होने की संभावना है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहण केवल सावधानी का समय नहीं बल्कि साधना और मंत्र जाप का भी उत्तम समय है। ग्रहण काल में किए गए जाप का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। 6 राशियां जिनके लिए ये ग्रहण लाभकारी साबित हो सकता है। सिंह राशि, ये ग्रहण सिंह राशि में ही लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव इन पर सबसे अधिक रहेगा। हालांकि सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन ये समय शिक्षा, सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ लेकर आ सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने या निवेश से लाभ होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ है। नई संपत्ति या वाहन की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय में नए ग्राहक मिलेंगे और आय में वृद्धि के प्रबल संकेत बन रहे हैं। पार्टनरशिप या ऑनलाइन बिजनेस से लाभ होने की संभावना है। मकर राशि, करियर के मामले में ये समय मकर राशि वालों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। पदोन्नति, नई नौकरी या विदेश जाने के योग बन रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को पारिवारिक सहयोग से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य से धन का आगमन हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मानसिक शांति मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय नए आय स्रोत बनाने का हो सकता है। नौकरी में यदि बदलाव की सोच रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्य लाभ देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर स्थिति मजबूत होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। शेयर बाजार, लॉटरी या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी। 3 मार्च 2026 की ये होली वाकई में ऐतिहासिक होने जा रही है। ये हमें सिखाती है कि कैसे उल्लास और संयम, उत्सव और साधना एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हमें डरने की नहीं बल्कि इस दुर्लभ संयोग को समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। ग्रहण के नियमों का पालन करें, साधना में समय बिताएं और होली के पवित्र पर्व को सही तिथि पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये समय हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की हर घटना हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। सही जानकारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम इन प्रभावों को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। आप सभी को आने वाले हिंदू नववर्ष और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्लभ संयोग से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।